कमला बलान के बायां और दायां तटबंध के दूसरे फेज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। जो कमला बलान नदी का दोनों तटबंधों का आप सबको बता दिया माननीय मंत्री जी ने, और यहां पर भी दिखाया जा रहा था। हम तो सबसे पहले जब 19 में ऐसी घटना घटी, और आप जानते हैं कि जो जानकारी मिली थी कि जल स्तर इस जिले में भी नीचे चला गया है, इन सब दुर्भाग्य के बारे में हमने तो सब लोगों की, सारे पार्टी के लोगों की मीटिंग कराई और सब लोगों की मीटिंग हुई, पूरा दिन पूरी बातचीत हुई सब लोगों से, और फिर हम लोगों ने उसके बाद कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया। तो उन सब चीजों के लिए जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, और जब हम ये चर्चा कर रहे थे और उसी दिन पता चला कि यहां पर तो ऐसा हो गया है नेपाल से आ करके कि बहुत तबाही हो रही है, और हम लोग तो मीटिंग कर रहे थे। तो उसके बाद अगले दिन तुरंत हम मीटिंग खत्म किए थे, रात में शाम तक देर तक हुआ था। तो अगले दिन आ करके हम वही देखने आए कि भाई किस तरह से दोनों तरफ कितना संकट आता है। तो उसी समय हमने कहा कि नहीं भाई, और जगहों को भी देखने गए। अब फिर उसके बाद हम आए जब कोरोना का दौर शुरू हो गया था, तब उस कोरोना के दौर में भी घूमने आए थे, अभी देख रहे थे। तो उस समय तो देख रहे थे, नाक पर कुछ लगाए हुए घूम रहे थे सब जगह। तो उस समय एक एक जगह पर आकर के हम देख करके गए थे, और यही हुआ था कि इसको हम लोग विकसित करेंगे। और हमने लोगों को कहा कि दोनों तरफ बनाइए और थोड़ा ऊंचाई पर बने, ताकि कभी भी किसी गांव को प्रभावित नहीं होना पड़े। और उसके बाद हमने ये भी कहा बार बार, फिर हम पिछली बार भी आए, इसके पहले भी आते रहे सब बार, तो इन्होंने एक इसका फेज 1 शुरू किया। अब पिछली बार आए हम के भाई इसका जल्दी से जल्दी दूसरा फेज भी शुरू कर दीजिए। तो आज इसका दूसरे फेज का इन्होंने शिलान्यास करवा दिया। हम यही आग्रह कर रहे हैं कि पहला फेज तो अगले साल के शुरुआत में पूरा होने वाला है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई देखिए, इतना तेजी से काम करिए कि दूसरा फेज वाला भी अगला साल पूरा हो जाए। पहले ऐसा मत समझिएगा कि इसको करने में देर लगेगा। जितना तेजी से करिएगा तो आगे लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो संकट दूर करने के लिए, तो जब हमको माननीय मंत्री जी ने, संजय झा जी ने कहा अभी कुछ दिन पहले कि चलिए तो वहां पर करना है, तो हम जब कर रहे हैं तो जरा तेजी से करिएगा, चलेंगे तो चलेंगे। तो कल का कार्यक्रम तय हुआ था, आज ही हमने कहा चलना है, कल चूंकि हमको कहीं जाना है, तो उसी में आज आ गए। और इसको पूरे तौर पर ऊपर से हमको भी दिखाया भी गया है, ऊपर से भी और नीचे भी सब देख लिए हैं। काम तो चल रहा, लेकिन हम यही कहेंगे कि इसकी भाई चौड़ाई के लिए जो हम कहें उसका ध्यान रखिएगा। आप समझ रहे हैं कि किस तरह का सड़क बन जाएगा, लोगों को कितनी सुविधा होगी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और कभी भी जो उधर से आएगा नेपाल से कुछ भी होगा तो उसका कोई संकट नहीं उत्पन्न होगा, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। तो हम लोग तो काम कर ही रहे, और नेपाल से तो बहुत कुछ उम्मीद थी, तो हो तो रहा नहीं है। कितने दिनों से बात हुआ है, हम लोग कब से नहीं कर रहे हैं। जब श्रद्धेय अटल जी थे प्रधानमंत्री, हम लोग उनकी सरकार में थे, और सारे बिहार के सारे एमपी लोगों को बुला करके कार्यक्रम, और उन्होंने तुरंत तय करके करवाया। वहां पर हम लोगों का और केंद्र का भी आदमी रहता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और नेपाल के कितने मुख्यमंत्री, जो उनके प्रधानमंत्री और कौन कौन लोग, हम लोगों का संबंध बिहार के लोगों का तो उससे बहुत अच्छा ना है जी। तो अब इधर तो अब कोरोना के बाद से नहीं कोई दौर है, लेकिन उसके पहले तो हमारा कोई भी थे, सबसे संपर्क हम बराबर कहते थे कि उसको स्वीकार करिए, जल्दी से जल्दी मान लीजिए। लेकिन अब वो नहीं हो रहा, जिसके चलते बहुत तरह का संकट है। तब हम लोगों को तो बिल्कुल उस संकट को दूर करने के लिए पूरी की पूरी तैयारी आपको कर लेनी है। तो उसी सिलसिले में ये काम भी आपका हो रहा। तो ये पूरे तौर पर, और दोनों तटबंध हमने इसलिए कह दिया ताकि दोनों राज्य को किसी भी तरह का खतरा नहीं हो। तो अब ये दोनों तरफ से बात हो रही है और सब कुछ हो रहा है, और अन्य जगहों पर भी अनेक काम हो रहा है। तो ये सब काम तो तेजी से करवाना है, और आज अब करवा दिए हैं। तो हम उम्मीद करें ना भाई
बोलिए क्या है? कहाँ है आपके अधिकारी जो आए हुए हैं? शैलेंद्र झा, अभियंता प्रमुख आनंद किशोर झा कहाँ है? तो मेरा बतवा मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तेजी से काम करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा? किसी को दिए हुए हैं, ठेका दिए हुए हैं, तो जरा लग के लगातार काम करवा दीजिए। और जब तेजी से करवा दीजिएगा तो बड़ी खुशी होगी। एक बात हम और कह देते हैं, अभी हम कुछ नहीं बनावेंगे, कोई दिन हम ऊपर से भी देखते जाएंगे कि कितना दूर तक काम हुआ, कितना दूर तक नहीं हुआ। नहीं तो आप लोगों को कह करके लेकर के आवेंगे, क्या देर कर रहे हैं? तो देरी मत करिए। और देखिए, शुरू से ना हम लोगों को 2009 से क्या किए, आप जो सोच लीजिए जिस तरह से काम कितना ज्यादा करवाए, तो सब तरह से अब कैसा रास्ता बन गया देख रहे हैं आप लोग, बगले में आपका है, तो किस तरह से सब एक तरह से बनवा रहे हैं। तो हर तरह से हम लोग जो सुविधा दे रहे हैं लोगों को, तो इसीलिए जरा मेरी इतनी बात मान लीजिए। अब आप लोग भी देख लीजिए, यहीं पर खड़ा होकर के कह रहे मान लिए, तो इसमें कहा आप न बोलिए सर, है? हो जाएगा ना, तो तेजी से हो जाएगा। आप बीच में हम एक बार इस बार जो बाढ़ ताड़ की स्थिति आएगी ना, तभी हम तो सब जगह जेबे करते हैं, फिर आवेंगे देखने के लिए कि क्या हुआ। तेजी से करवा दिए ताकि अगली बार से इस तरह का कोई संकट किन्हीं को सामना नहीं करना पड़े और बहुत ढंग से रहे, यही कहना है। और यही हम आप लोगों के बीच में आए थे। आज जितना काम हो रहा है, अब पूरा गर्मी के दौरान में अब जब पत्रकार लोग बेचारे हैं, अरे कुछ तो हम डीएम को कहा कि कुछ कर देते, इन लोगों के लिए भी बेचारे को ऊपर से ये अच्छा लग रहा है। हम लोग इतना दूर बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो बैठे हुए हैं, तब भी हम लोग को तो लग ही ना रहा है जी। अब आप लोग जो हैं, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। सब लोग आकर के भी इस धूप का भी सामना कर रहे हैं। हमारा तो आदत न है जी, चाहे कोई भी चीज हो, आप लोगों को शायद याद नहीं है, हम 4 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक हम घूमते रहे हैं, हमको कोई चिंता नहीं है, हम तो अपना घूमते रहते हैं, लेकिन बाकी लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। लेकिन आपने इसकी शुरुआत करा दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझको खुशी है। और जो मैंने कह दिया तेजी से काम करवा दीजिए, तो मुझको बड़ी खुशी होगी, सब लोगों को इससे राहत मिलेगी और बहुत तरह का लोगों को दुख नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और आप सब लोग भी इतनी संख्या में यहां उपस्थित हैं, आप सब लोगों को उम्मीद है कि तेजी से हो जाएगा और सब कुछ होगा। और दूसरी बात, डीएम साहब कहां गए? डीएम साहब जरा एक बार इस सब लोगों के बीच में चले जाइए, कहीं कोई समस्या भी रहे लोगों का तो उस सब का भी सुन लीजिएगा। कोई का समस्या कोई तरह का हो, सब लोगों का सुन लीजिएगा। अभी तो हम यात्रा में जाकर सबका सुनिए लिए, लेकिन फिर भी अगर कहीं है कोई तरह का बात हो तो लगा दीजिए, सब लोगों का लोग भी बात सुन लेगा, अच्छा रहेगा। सब लोगों के समाधान के लिए प्रयास करिएगा। और आप जानते ही मेरे साथ आए कौन है, आप देख रहे हैं दीपक बाबू आए हुए। तो दीपक बाबू आए हुए चीफ सेक्रेटरी थे, अब हमारे ये हैं, अब प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री के। तो इन्हीं का काम है सब चीज को देखना। तो कोई समस्या हो तुरंत खबर कर दीजिएगा, या और कोई बात रहेगा तो इन सब चीजों को देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और एक बात मैं खाली आप लोगों को कहूंगा कि कुछ लोग लगे हुए हैं समाज में असंतोष पैदा करने के लिए, कुछ लोग लगे हुए हैं समाज में झगड़ा करने के लिए। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, और आप लोग शुरू से बहुत अच्छे ढंग से काम करते रहे, बीच में कोई इधर उधर करना चाहता है तो सचेत रहिएगा और कोई इधर उधर मत होने दीजिएगा। प्रेम का और भाईचारे का भाव कायम रखिएगा, यही हमको आप सबसे निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार।